एक जिंदा औरत सिंहासन से निकलती है और राजा भोज को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें उस सिंहासन पर विराजने नहीं देती। बेचारा राजा भोज अपना समूह लिए उस दिन तो सभा से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले यह तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि यह सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण हैं तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं हैं तो उनकी यह कथा सुनिए। इतना कहकर पांचवी पुतली लीलावती राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उसकी बात जंच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणिमोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणिमुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक बारगी लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गईं। सारे महल में महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहां चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। सहमे सहमे बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं।
विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठे दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रविभामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूं। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था। नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी दी थी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गनवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना डीटेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूकते और मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता? राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग कदे हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीधा उठाया। उठते बैठते, सोते जगते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे। कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए
उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहां की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रविभामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको? राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उनकी तरह एक गुण भी हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झादियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पक डीडे जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उलटा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी। वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेडस के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करें जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी है, अत वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करें। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए।
सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं गए हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ी थे। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते? इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूं। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहां चाहो वहां ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपए दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐड लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां थीं। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरियां सुंदर स्त्री बन गईं। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा का नाम सुनते वह उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे महाराज, तुम अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और मां पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे मां बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहां ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो।
यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहां से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दें। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गया।